दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के स्थापना काल 19 जनवरी 1995 से इस संकल्प के साथ हमने अभियान शुरू की थी कि देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और गांव के एक सामान्य किसान, मजदूर सभी के बारे में एक समान नीतियों के साथ हम आगे संकल्प लेकर लड़ाई को लड़ेंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और इसी अभियान में एक नहीं सैकड़ों मुद्दों को लेकर अभियान को हम लेकर चलते रहे। विभिन्न मुद्दों पर जहां केंद्र में भी सरकार को कानून बनाना पड़ा, वहीं राज्य में भी सरकार को कानून बनाना पड़ा। और इसी अभियान के तहत आगे हमने जनता की अदालत नाम से एक अभियान हमने शुरू की है, उन लोगों के लिए जो एक आम नागरिक हैं, जिनको प्रशासन में, सरकार में या किसी भी स्तर पर उनके साथ अन्याय हो रहा हो और उनको न्याय मिल नहीं रहा हो, वो जनता की अदालत के माध्यम से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा अपनी बातों को रख सकते हैं जनता के बीच में, जिससे कि उनको न्याय मिल सके। आज जनता की अदालत में हमारे साथ मुजफ्फरपुर के एक गरीब किसान संतोष कुमार ठाकुर जी हैं, जिनकी शिकायत है कि इनका 15 मार्च 2024 ईस्वी को लकड़ी, लगभग 2 लाख से अधिक का लकड़ी चोरी करके किसी ने बेच दिया। और इस बात को लेकर ये थाने में एफआईआर करते हैं। ये थाना है मुसहरी थाना मुजफ्फरपुर। ये रहने वाले ग्राम डुमरी के हैं। और इन्होंने जो आवेदन में, जिसमें सरपंच का भी हस्ताक्षर है, इन्होंने विस्तार से उस बात को लिखा है कि हमारी लगभग 2 लाख से अधिक कौन कौन सा लकड़ी था जिसकी चोरी हुई है, और थाना आज तक एफआईआर नहीं किया है। आज 26 जून 2024 तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है। और इनका जो कहना है कि जब हम थाना में, हमें 18 मार्च को बुलाया गया तो थाना अध्यक्ष ने हमें धमकाया कि तुम 20,000 रुपए तक ले लो और नहीं तो तुम ही पर हम एफआईआर करके जेल भेजवा देंगे। वहीं जो लकड़ी चोर था वो थाने में मौजूद था, जिसका नाम शिवशंकर झा था, जो ये बता रहे हैं। और उन्होंने ये जो इन्होंने जानकारी जो थाना अध्यक्ष के सामने भी अभी हमें जानकारी दी है कि शिवशंकर झा अवैध हथियार रखे हुए था, उससे भी उन्होंने धमकाया है। और ये घटना के दिन सीसीटीवी थाना में लगा हुआ था। ये भी जांच का विषय है कि कोई अपराधी जो एक लकड़ी चोरा लेता है और थाना में अवैध हथियार लेके भी जाता है, और थाना अध्यक्ष जहां एक गरीब किसान को न्याय दिलाता, वहीं न्याय के जब इसे धमकाना, डराना, और जब भी बीच में बात हो तो इन्हीं को धमकी देता रहा है। इससे हारकर इन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक, बिहार के मुख्य सचिव, मुजफ्फरपुर जिला के पुलिस महानिरीक्षक, सीनियर एसपी, डीएम को भी पत्र लिखा है, लेकिन आज तक नहीं मिला, न्याय मिला है। इससे हारकर इन्होंने अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में फोन किया और हमारे बुलाहट पर आज हमारे साथ ये उपस्थित हुए और अपनी सारी जानकारी दिए। आप थाना अध्यक्ष से जो मेरी बात हुई है, विस्तार से पहले उसको आप सुन लीजिए। जी, थाना अध्यक्ष जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार, धनवंत सिंह राठौर बोल रहे हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके यहाँ से थाना से संतोष कुमार ठाकुर जी हमारे ऑफिस में आए हैं। इनकी शिकायत है कि 15 मार्च 2024 को इनकी लकड़ी चोरी होने के, जो लगभग 2 लाख से अधिक का लकड़ी था, आपके यहाँ एफआईआर किए थे। और जब 18 को आपके यहाँ गए तो आपने धक्का मुक्की और आपके जो उनके जो लकड़ी जो लेने वाले हैं, वो लोग इनके साथ दुर्व्यवहार किया। और आपने प्रयास किया कि भाई इनकी 2 लाख से ऊपर की लकड़ी को 17-20 हजार रुपया में निपटा दें। जी जी, नहीं, करने वाले तो थानेदार बहुत चीज करते हैं, तुमको मालूम है। नहीं, इन्होंने डीजीपी को भी पत्र लिखा है, मुख्य सचिव को भी लिखा है, डीएम एसएसपी को भी लिखा है, और कहीं से इनको न्याय नहीं मिला है, तो हमारे पास ही आए हैं पटना। ठीक ना? हाँ, जो भी हम लोग जो उचित लगता है
नहीं तो उचित लगता है। अच्छा क्या किया है? नहीं नहीं, ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमको कहे कि तुम इतना 20,000 रुपया तक में 17,000 रुपया ले लो, नहीं तो तुम ही पर केस करके हम तुमको अंदर करवा देंगे। इनका तो ये आरोप है। ये बगल में हमारे हैं, ये बगल में हमारे हैं। नहीं नहीं, तो देखिए इनके पक्ष में तो सरपंच भी आपके पास लेटर लिखे हैं, ये भी लेटर इन्होंने हमें दिखाया है। नहीं, हमारा है कि मानिए कि इनका हो गया मार्च का है, 15 मार्च का माने FIR है। इनका लकड़ी बरामद हुआ और वो भी हरा पेड़ माने था, बिना पूछे कोई काट लिया। हाँ सुनिए, बड़े बता देते हैं। हाँ जो हम पहले सरपंच साहब से उनके पास नंबर होगा, आप सरपंच साहब से बात कर लीजिए, अगर कहें कि नहीं बड़ा गलत है फिर हमको फोन करें। नहीं, मानिए कि सरपंच साहब ने लेटर दिया, बड़ा गलत। हमारा बताया इनका 2 लाख से अधिक की लकड़ी थी, फिर इनकी भाभी का भी 2 लाख से अधिक का लकड़ी था, जो विधवा महिला है जिसका नाम संजू देवी है, उनका भी लेटर मेरे पास में है। बात सुन लीजिए जी इनका बात सुन लीजिए जी। सरपंच साहब से आप बात कर लीजिए, अगर सरपंच साहब जो बात बोलेंगे वो बात हमसे बोलिएगा। अच्छा ठीक है, सरपंच की बात करें, मैंने आप इसमें क्या एक्शन लिया अभी तक हम उसको बताइए। हमारे पास कोई आवेदन अभी जो लिखित रूप से होना चाहिए उन्हें हुआ आया, लोग जो भी किया अपने आप से हम सरपंच साहब जी उस समय थे हम पूछ रहे हैं कि इन्होंने आवेदन दिया तो उस पर तो विधिवत FIR भी आपने नहीं किया है। पहले उससे पूछिए ना, आपका आवेदन लिखित दिया है? वो तो लिखित दिया है, आवेदन दिया है, लिखित आवेदन ये इनकी बात पे आप बताइए, लिखित दिए कि नहीं थाना जज को? हम इनको लिखित आवेदन दिए, ये हमारे साथ धक्का मुक्की भी किए, जो हमारे हॉस्पिटल का इलाज भी है, जो इनके माने गैर माने अपराध माने हथियार लेकर के और हमको धमकाने का भी काम किए। जो अलग के लोग थे जो पेड़ काटा, उनके हाथ में भी हथियार था और लोग चाय नाश्ता पिए थे वहाँ थाना में। सरपंच भी थे, सरपंच को भी इन्होंने बंद करने की धमकी दिया था। आपने सरपंच को भी धमकाया है, CCTV आपके यहाँ लगा हुआ है, उस डेट का CCTV भी देखा जाएगा। ठीक है, आप सुन लीजिए जी। आप जो बात बोल रहे हैं जी, थाना में अगर हथियार लेके आएगा, थाना में दरोगा छोड़ देगा? आपको लग रहा है? यही तो माने अपराध सबसे बड़ा दिख रहा है कि थाना में कोई गुंडा आवे, जब लकड़ी काट भी लिया और उसके साथ उसका पक्ष आप ले रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सुन लीजिए, ऐसा कोई बात हम पूछ रहे हैं, इनकी शिकायत है एक गरीब का 2 लाख से अधिक का लकड़ी, फिर इनकी भाभी जो विधवा है उसकी भी 2 लाख से अधिक की लकड़ी है, आज तक उनको पैसा नहीं मिला और आप लोग कहे कि 20,000 लेके ही चुप हो जाओ, नहीं तो तुम ही पर केस करके हम अंदर कर देंगे। ये कौन सा न्याय है? बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता है। तो FIR अभी तक आपने क्यों नहीं किया है? आप पहले कहिए उनको, आप अगर यहाँ के हो तो मिल लीजिए। मैं पटना में हूँ, मैं पटना फिर से आपको बता रहे हैं, मेरा नाम धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। हम पटना में, हमारे पास ये शिकायत है, हम इनको पटना बुलाए कि क्या बात है। आपकी बात हम DGP तक भी पहुंचा देंगे, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा देंगे, लेकिन सच्चाई क्या हम समझे, पूरा इनका हम समझे तो हमें लगा कि कहीं न कहीं ये पूरी तरह से अपने जगह पर सही है और इनका लकड़ी भी काटा गया है और कहीं ना कहीं अभी तक FIR नहीं लिया गया, सिर्फ आवेदन रह गया है। तो पहले तो इस पर FIR आप करिए। कब तक FIR हो जाएगा थाना अध्यक्ष जी? पहले उनसे पूरा सच्चाई जान लीजिए भाई मैं तो पूरी सच्चाई हम जानते हैं कि झूठ बोलेगा, ये पूरी चीज मैंने लिखित में। ये तो इनका पहले में तो जांच का विषय है, हम तो देखे नहीं है, ये तो जांच का विषय है कि CCTV थाना में होता है और थाना में CCTV दिखेगा था कि नहीं था, हथियार था कि नहीं था। ठीक ना, हम इसके पर भी मुद्दा उठाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल इस मुद्दा को हम उठाएंगे रंजीत जी, कि कहीं ना कहीं मैंने ये थाना में अन्याय हो रहा है तो बहुत बड़ा गलत है। आपका काम है सुरक्षा देना, आपका काम है कि गरीब कमजोर को मदद करना। उधार ऐसे ही होगा, किसी का 2 लाख से ऊपर का लकड़ी चोरी हो, कहिए कि 20,000 ले लो। इनका तो आरोप है कि थाना ने भी एक बड़ी मोटी रकम लेके हमारे साथ ऐसा गलत कर रहा है, ये इनका पर आरोप है इनका। आपने पूरी बात विस्तार से सुना तो आपको लगा होगा कि थाना अध्यक्ष आज भी अपनी बात पर है, अपनी दादागिरी पर है, अपनी गुंडागर्दी पर है कि हम सही हैं, क्योंकि उसको पता है
कि एक बड़े पैसे देके सीनियर एसपी को हम भी थानाध्यक्ष बने हैं। कोई मुझे नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आज किसी भी अधिकारी में डर इसलिए नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि ऊपर वाले को हमने दिया है, ऊपर वाला उसको पैसा दिया है। तो जहां ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार हो, वो आम किसान, आम मजदूर, आम नागरिक की बात को नहीं सुनता है। हम आप जनता से भी कहना चाहेंगे कि क्या एक गरीब किसान जिसका 2 लाख से अधिक, इनकी भाभी जिसका नाम है संजू देवी जो विधवा है, उसका भी 2 लाख से अधिक की लकड़ी चोरी हो गई है। क्योंकि थानाध्यक्ष, या आपको भी लगेगा 2 लाख से ऊपर की चोरी का क्या वैल्यू है, लेकिन एक गरीब किसान जिसका इसी पेड़ पौधे पर बच्चों की पढ़ाई, शादी निर्भर था, वो आज चोरी हो चुका है। हम आप सबों के माध्यम से इस आवाज को जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाना चाहते हैं, डीजीपी भट्टी जी उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस पर जल्द से जल्द कदम उठाएं, नहीं तो 7 जुलाई 2024 तक न्याय नहीं मिलता है तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा इस मुद्दे को लेके संतोष कुमार ठाकुर और संजू देवी जो विधवा महिला है, दोनों की लगभग 2 लाख से अधिक की लकड़ी चोरी हो गई है, इस मुद्दे को लेके अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव संजय पटेल के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में डीएम कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण पर बैठेंगे, और ये तब तक बैठेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। हम आपके समक्ष जो किसान संतोष कुमार ठाकुर जिनकी लकड़ी चोरी हो गई है, इनकी भाभी की लकड़ी चोरी, लगभग 5 लाख की लकड़ी चोरी हो गई है, जिनको आज तक 15 मार्च से लेके आज 26 जून तक न्याय नहीं मिला है। हम चाहेंगे कि संतोष जी देशवासियों के सामने अपनी बात को रखेंगे कि कब लकड़ी चोरी क्या थानाध्यक्ष का व्यवहार हुआ, ये आप अपनी बात को रखें। मेरा लकड़ी जो है हम 15 मार्च 2024 को हम घर पे नहीं थे, किसी मैंने हम जैसे कोई काम से घर से बाहर गए हुए थे। जब हम शाम को आए तो हमको पता चला कि आपका लकड़ी जो है दिन में मशीन लगा के कटवा करके आप टोटल लकड़ी लोड करवा लिया। जब हम अपना गाछ में देखने गए, जो हमारा गाछी था उसमें देखने गए, हमारे गाछी में से 5 पेड़ कट गया था। जब उसका आज हम सरपंच को फोन किया, सरपंच बोले कि आप हमको लिखित आवेदन दिया। सरपंच भी घटना पर आए, जांच किया तो बोले कि तो अनर्थ कर दिया आपका पेड़ काट करके। हरा भरा पौधा था, आम था, सिमर था, शीशो था, 40 बरस पुराना पेड़ था, काट लिया। उसके बाद हम लिखित आवेदन 16 तारीख को थानाध्यक्ष को दिए। थाना से आया, जांच किया, जांच में भी पेड़ का पूरा फोटो खींचा, सब कुछ हुआ। थाना अध्यक्ष पैसा लेन देन करके या कुछ लेन देन करके उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम थाना पर गए 18 तारीख को, तो हम उनको बोले कि हमको एसपी साहब किसी का मीटिंग है मान्यती पर, आप थोड़ा देर के बाद आइएगा। 1 घंटा के बाद हमको फोन किए कि आप थाना पर आइए। जब थाना पर गए तो हम ही को बंधक बना दिए, हिलने नहीं दिए थाना पर से। और जितना जो है पेड़ बेचने वाला, पेड़ खरीदने वाला शिव शंकर झा, सब लोग को उन्होंने थाना पर बुला लिया। बुला करके हमको उन्होंने बंधक बना दिया और बोला पेड़ का दाम हुआ 35,000, 35 में से आधा आप ले लीजिए और आधा इसको छोड़ दीजिए, अब तो आपका सामान चोरी हो ही गया। अब हमारा 2 लाख से ज्यादा का पेड़ था, आपने 17,500 में कैसे ले लेंगे। जब हम लेने से मना किए तो शिव शंकर झा और थाना अध्यक्ष का पूरा मॉनिटरिंग था। शिव शंकर झा पिस्टल के बॉल पर हमको हाजत में बंद करना चाहा, धक्का मुक्की हुआ, जिसमें हमको उंगली में चोट भी लग गया, जो हम मैंने हॉस्पिटल में इलाज भी करवाए थे। तो उसके कलों का इलाज भी करवाए। हमको थाना पर से 7:30 बजे मैंने छोड़ा गया, शाम में 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, जो थाना के सीसीटीवी फुटेज में कैद है। हम एसपी साहब और डीजीपी साहब और आईटी साहब को जो पत्र लिखे है, उस पत्र में हम मांग किए हैं कि थाना का सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। अगर घटना का गलत होता तो सीसीटीवी फुटेज का हम बात नहीं करते। थाना प्रभारी हमारे साथ जो किया है, एक अपराधी के बराबर काम किया है। माने अगर थाना प्रभारी किसी को माने बंधक नहीं बना सकता, थाना में वो लोग बड़ा गिलास में, जब अब वो हमारा ही पेड़ का पैसा से अब उसमें दारू पी रहा था, वो लोग क्या कर रहा था, पूरा ऑफिस में मिठाई से लेकर के और पूरा वो लोग खुलेआम खाए उस दिन। लेकिन हमारा उसमें यही कहा गया था कि सही पैसा लीजिए और न तो आपको हम शांतिपूर्ण रहने नहीं देंगे, किसी भी हमारे खिलाफ कहीं आप शिकायत कीजिएगा तो हम जो है हम आपको किसी भी केस में फंसा देंगे, दारू में फंसा देंगे, गार्डन में आपको उठाकर भीतर कर देंगे, गोली में उठाकर भीतर कर देंगे, बम में उठा लेंगे, ऐसा भी हमको धमकी दिया गया है। थाना प्रभारी से हम काफी हम लोग मैंने वहाँ पर डरे हुए हैं, जो हम लगातार जैसे लोक शिकायत में भी मैंने हर जगह हम आवेदन दे चुके हैं। घटना थाना प्रभारी जो है उसके 50 में टोटल रखा कि मोट पैसा लिए हुए। हमारा 15 दिन बाद फिर हमारा भाभी का पेड़ काट दिया।
भाभी का भी हमारा 2.5 से 3 लाख का पेड़ काट दिया, जबकि हमारे भाभी विधवा है। उसका बच्चों का मैंने पढ़ाई लिखाई जो है वो सोचती थी कि हम अपना बच्चा का जन्म, लगभग कितना का लकड़ी का होगा? उनका 2.5 से 3 लाख का लकड़ी था। 2.5 से 3 लाख। वो अपने बच्चा का जनेऊ जो होता है जनेऊ के लिए रखी हुई थी। जनेऊ जो है मलेरी थाना पर, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब से रंजीत कुमार गुप्ता आए हैं मुसारी में, तब से ही चोरी का वहाँ गुंडागर्दी बढ़ गया है। इससे पहले ऐसा गुंडागर्दी कभी नहीं था। तो दोस्त, आपने इस गरीब किसान की बातों भी आपने सुना है। कहीं न कहीं मुसहरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता एक थानाध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक अपराधी के तरह इस गरीब किसान ही नहीं बल्कि इनकी विधवा भाभी संजू देवी के साथ भी व्यवहार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी देशवासियों का समर्थन इस गरीब किसान परिवार को मिलेगा और राज्य की मुखिया जल्द से जल्द इनको न्याय दे, नहीं तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसका 7 जुलाई 2024 तक यदि न्याय नहीं मिलता है तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय सचिव आनंद पटेल के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में अनिश्चितकालीन आम अनशन होगा और यह अनशन तब समाप्त होगी जब इस गरीब किसान को न्याय मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ सहयोग भी मिलेगा और हमारी इस बातों को, इस गरीब किसान को न्याय के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।